नमस्कार दोस्तों। आज हम पहले बात सुनेंगे एक हिमालय के तपस्वी की, जो कई सालों से वहाँ पर ध्यान साधना में लगे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें सिर्फ चिंता सिखाई गई है। वर्तमान में जीना हमें नहीं सिखाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे तिब्बती बौद्ध भिक्षु की, कि कैसे उन्होंने जीवन को लंबा और जवान युक्त बने रहने का तरीका ढूंढ लिया है। बुढ़ापा उनसे कोसों दूर है, चिंता उन लोगों के आसपास भी नहीं। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, पर पहले सुनते हैं इन महात्मा के एक कुछ वचन। और आप लोगों को सब पता है, लेकिन आदमी फिर भी भूल जाता है, क्योंकि बचपने से आदमी को चिंता पढ़ाई गई है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई, जब आप यहाँ नहीं थे तब भी आपके लिए इतना बड़ा साम्राज्य भगवान ने बना रखा है कि मैं तो कहता हूँ जितने भी लड़के हैं सब राजकुमार हैं, और जितनी भी लड़कियां हैं सब राजकुमारी है। क्योंकि देखिए, आप कुछ नहीं करते हैं, आपके लिए इतना भयंकर सूरज निकल रहा है, इतना सुंदर सूरज निकल रहा है, आपने कुछ नहीं किया। हाँ, पवन आपके लिए चल रही है, आपने कुछ नहीं किया। और हमारे पड़ोस में गंगा जी बह रही है, आपने कुछ नहीं किया। भगीरथ कर गए हो तो। हाँ जी। और इतना वनस्पति का जो क्या बोलते हैं वन है, ये आपके लिए मौजूद है। आम फ्री में आ रहे हैं, जामुन फ्री में आ रही है, सब कुछ, गेहूं वगैरह सब अपने आप उग रहा है। तो आप अभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिब्बती भिक्षु के बारे में। किस तरह से तिब्बती भिक्षु ने लंबे समय तक जवान रहना और बुढ़ापे से दूर रहना सीख लिए। अगर आप तिब्बत की तरफ जाइएगा, जहां मेनली बुद्धिज्म है, उन लोगों के पास, तिब्बती भिक्षुओं के पास समय की कोई अवधारणा नहीं है। वह समय जो अस्तित्व में है ही नहीं। उनके दर्शन शास्त्र में वर्तमान में जीना ही सब कुछ है, क्योंकि समय की अनुभूति शरीर को प्रभावित करती है। आधुनिक युग में हमने देखा होगा कि हम समय को देखते रहते हैं कि उस समय ऑफिस में जाना है, यहां इस वक्त ये काम करना है। ये स्थिति शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर एक तनाव पैदा करती है, और जब तनाव पैदा होता है तो डेड सेल, मृत कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, जिनसे फ्री रेडिकल बनते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स जब शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं तो स्किन के अंदर ग्लो खत्म हो जाता है और हमारी त्वचा एज्ड लगने लगती है। ये जितने भी बुढ़ापे के लक्षण हैं जो समय से पहले आते हैं, ये इन्हीं फ्री रेडिकल की, इन मृत कोशिकाओं की वजह से, जो बिना मतलब जब हम अपने जीवन में तनाव को ले लेते हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। उनके दर्शन शास्त्र में ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं, क्योंकि वो समय को मानते ही नहीं है, समय के अस्तित्व को। ब्रह्मांड में हर चीज परिवर्तनशील है, इसीलिए हमने एक समय की खोज की है। हमने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसको साल में, और फिर चंद्रमा के चक्कर को महीनों में डिवाइड किया और समय की यह धारणा गढ़ी। लेकिन वर्तमान में जीना ही सब कुछ है। ना ही तो आने वाले कल की चिंता होनी चाहिए, और ना ही बीते हुए कल का पछतावा, क्योंकि आने वाले कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, अतीत की चिंता तनाव पैदा करती है और मृत कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इससे शरीर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाता है और शरीर घिसता रहता है तनाव पैदा होने से। लेकिन बौद्ध भिक्षु एक अलग तरीके से जीते हैं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है।
उनके लिए न ही भविष्य का कोई डर है और न ही अतीत का कोई पछतावा। इसीलिए अगर वर्तमान में जिया जाए, ना भविष्य की चिंता और ना ही बीते कल का पछतावा, जिंदगी के हर पल को एंजॉय के साथ जिया जाए, संपूर्णता के साथ जिया जाए, तब यह जीवन पूर्ण होगा, आनंदमय होगा और तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो मृत कोशिकाएं नहीं होगी और उसे हम लंबी उम्र तक जी सकेंगे। पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है कि बौद्ध भिक्षु किस तरह से एक लंबे वक्त तक जवान रहते हैं और एक लंबा जीवन जीने में सफल रहते हैं। और जो भी बौद्ध भिक्षु ऐसा करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ बौद्ध भिक्षु तो ऐसे हैं जिनको सर्दी का भी एहसास नहीं होता। माइनस टेम्परेचर जो कि तिब्बत पूरा का पूरा जमा रहता है, उस वक्त वो बर्फ में बैठ के ध्यान में लीन रहते हैं। ध्यान में जाने से शरीर तो चलता रहता है, लेकिन हमारी मेटाबॉलिक जो प्रणाली है वो स्लो हो जाती है। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जीवन प्रत्याशा या लंबा जीवन जीने की क्रिया। और ये सब उन्होंने सीखा है ध्यान के माध्यम से। ध्यान की गहराई में समय विलुप्त हो जाता है, समय का अनुभव नहीं होता। जब हम समय का अनुभव नहीं करते तो हम जल्दी से वृद्ध नहीं होंगे और एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने में सफल रहते हैं। इसी के साथ मैं ये बातचीत यहीं समाप्त करूंगा। ये बातचीत थी सिर्फ और सिर्फ लंबा जीने की प्रक्रिया क्या है, जीवन को कैसे लंबा और बेहतरीन जिया जाए और खुशी के साथ जिया जाए। दुनिया चलती है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, और भूटान चलता है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स पर। यानी कि ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान सबसे शीर्ष पर है। भूटान भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है और बौद्ध दर्शन के अंदर वर्तमान में जीना ही सब कुछ। बौद्ध दर्शन वर्तमान में जीना ही सिखाता है, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई कर्मकांड, ना कुछ और। प्रकृति के साथ एक लय बनाना और वर्तमान में जीना, यही बौद्ध परंपरा रही है। और इसी बौद्ध परंपरा की वजह से जहां जहां बुद्धिज्म है वहां वहां अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीजें नहीं है। और वो लंबा जीने की जीवन प्रत्याशा है उनके पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड था तिब्बती बौद्ध भिक्षु के लिए। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।